भारत अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इंडिया अब अपना इंडिजिनियस हाई थ्रस्ट फाइटर जेट इंजन डेवलप कर रहा है, जो हमारे एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को एक नया रूप देगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें जीटीआरई और गोदरेज एरोस्पेस मिलकर काम कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे इससे चाइना और पाकिस्तान में क्या फर्क पड़ेगा और गोदरेज एरोस्पेस और जीटीआरई का क्या रोल है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर हम फाइटर जेट्स की बात करें तो आज सिर्फ अमेरिका और चाइना के पास ऑपरेशनल 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं। चाइना के J-20 और J-35 जेट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं और पाकिस्तान फ्यूचर में इन जेट्स को लेने की तैयारी में है। इसका सीधा मतलब है कि अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं करते तो हम पीछे छूट सकते हैं। अब सोचिए, पीएलए एयरफोर्स जो चाइना की मिलिट्री एयर पावर है, वो 2030 तक अपनी फ्लीट को और एक्सपेंड कर रही है। मतलब इंडिया के फाइटर जेट्स की ताकत बढ़ाना भारत के लिए बहुत जरूरी हो गया है। और सिर्फ यही नहीं, हम अब तक फाइटर जेट इंजन के लिए रशिया या वेस्टर्न कंट्रीज पर निर्भर रहे हैं, लेकिन ये डिपेंडेंसी हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए एक बड़ा रिस्क है। अगर कल को ये कंट्रीज हमारी सप्लाई बंद कर दें तो हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी डायरेक्टली इंपैक्ट हो सकती है। इसीलिए अब भारत भी निर्भर नहीं रहेगा, क्योंकि जीटीआरई गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और गोदरेज एरोस्पेस मिलकर एक पावरफुल हाई थ्रस्ट इंजन डेवलप कर रहे हैं, जो भारत का पहला कंप्लीटली इंडिजिनियस जेट इंजन होगा। ये इंजन सिर्फ एक मेटल का टुकड़ा नहीं होगा, बल्कि हमारे देश की ताकत का और आत्मनिर्भरता का एक सबूत होगा। इस इंजन का सबसे बड़ा टारगेट है एमका प्रोजेक्ट, जो भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है। यानी एक ऐसे जेट के लिए ये इंजन डेवलप हो रहा है जो स्टेल्थ, सुपर क्रूज और हाई मैन्युवरेबिलिटी जैसे फीचर्स के साथ आएंगे। एमका प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा चैलेंज था एक पावरफुल और रिलायबल इंजन का होना, जिसका अब हल निकलता नजर आ रहा है। और गोदरेज एरोस्पेस इस प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या आपको पता है कि ये पहली प्राइवेट इंडियन कंपनी है जो डीआरडीओ के लिए फाइटर जेट इंजन मॉड्यूल बना रही है। साथ ही गोदरेज एरोस्पेस पहले भी कावेरी इंजन प्रोजेक्ट में काम कर चुकी है, लेकिन अब ये डायरेक्ट 5th जनरेशन जेट इंजन के लिए मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर रही है। कंपनी ने ऑफिशियली 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है, जो मुंबई के पास एक नए मेगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लगेगा। यानी ये सिर्फ एक डिफेंस प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन भी होगा, जो नए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी लाएगा। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो 2030 तक हमारा खुद का फाइटर जेट इंजन होगा, जिसमें किसी भी विदेशी कंट्री का इंटरफेरेंस नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इंडिया का ये नया जेट इंजन चाइना और पाकिस्तान के लिए टेंशन क्यों क्रिएट करेगा। तो सबसे पहली बात, अब तक पाकिस्तान के पास सिर्फ चाइनीज और वेस्टर्न जेट इंजन का ऑप्शन था, लेकिन अगर भारत अपना इंजन डेवलप कर लेता है तो हमें किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया जितना चाहे अपने इंजन और जेट बना सकेगा। दूसरा बड़ा रीजन है स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। भारत का नया इंजन हाई थ्रस्ट और लो फ्यूल कंजम्पशन के साथ आएगा, जो इसे बैटल फील्ड में और भी पावरफुल बनाएगा। इसका मतलब है अगर कल को चाइना या पाकिस्तान से वॉर सिचुएशन होती है तो हम इजिली अपनी एयर डोमिनेंस बना सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है डिफेंस एक्सपोर्ट। अगर भारत अपना जेट इंजन सक्सेसफुली डेवलप कर लेता है तो हम दूसरे कंट्रीज को भी अपना फाइटर जेट बेच सकेंगे। आपको क्या लगता है, क्या भारत 2030 तक वर्ल्ड टॉप डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज में शामिल हो जाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।